बीवी की वरासत कितनी होगी जी? शोहर की डेथ हो जाए तो उसकी वरासत में जो प्रॉपर्टी छोड़ के मरता है, फौत होता है, तो उसकी वरासत के अंदर बीवी का कितना हिस्सा होता है? नॉर्मली 8वां हिस्सा होता है बीवी का। औलाद ना हो तो फिर चौथा हिस्सा होता है, यानी शेयर बढ़ जाता है औलाद जो नहीं है तो ये उसका शेयर होता है। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर औरत जो है वो उसको डाइवोर्स कर दिया जाए या हस्बैंड की डेथ होती है ना, इस सूरत में भी ज़ाहिर है डेथ होगी शोहर की, इसकी विरासत बंटनी है। शोहर ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, लेकिन अभी इद्दत का टाइम चल रहा है, तो ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शोहर फौत हो गया। अब औरत को विरासत मिलेगी कि नहीं? बंदे ने तो तलाक दे दी असली वाली। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज किया था कि आजकल झूठे जाली बंदा फौत हो है ना, तो असली वाली बीवी को भी जाली उसका तलाकनामा तैयार करा के तो डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट लेके तो घर वाले कहते हैं नहीं नहीं ये तलाक हो गई थी, तो उसका हड़प करने के लिए उसका हिस्सा। बहरहाल औरत का हिस्सा होता है विरासत में, उसको तलाक दे दी जाए तब भी औरत का विरासत में हिस्सा होता है। लेकिन अगर अभी इद्दत चल रही थी, तलाक दी, इद्दत चल रही थी, उस दौरान शोहर फौत हो जाए तो औरत के विरासत में हिस्सा होगा, 8वां हिस्सा होगा। औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा होगा। तो ये औरत का हक बनता है कानूनी तौर पे। अगले दिन मैंने एक जजमेंट भी पढ़ी इस पे, हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि विरासत में औरत का हिस्सा होगा, वो अगर शोहर ने तलाक दे भी दी और इद्दत का पीरियड चल रहा है। अब इद्दत का पीरियड भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर 90 डेज किताबों में आमतौर पर कानूनी तौर पर लिखा हुआ 90 डेज इद्दत का पीरियड है, लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो फिर उसका प्रेगनेंसी जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो प्रोलॉन्ग कर जाता है। तो इद्दत में है औरत, डिवोर्स हो चुकी है उसको, फिर भी विरासत में हकदार होगी। उसको ठीक ठाक साहब करके बैंक बैलेंस है उसमें से हिस्सा मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, गाड़ी में से भी उसका शेयर है। 1 करोड़ की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो जिसका जितना शेयर बनता है उसमें से औरत का भी, गाड़ी में भी शेयर होगा उसका, पैसों में, बैंक बैलेंस में, कैश में, जमीन है, प्लॉट है, मकान है जिसमें वो रह रहा था, अगर उसकी मलकियत है उस मकान में भी उस औरत का हिस्सा होगा कि जिसको उसने डिवोर्स कर दिया, लेकिन अभी इद्दत चल रही थी और इद्दत के दौरान बंदा फौत हो गया, तो औरत हकदार होती है। चाहे जाए कि आप ये करते फिरेंगे, असली वाली उसकी बीवी है, उसने डिवोर्स भी नहीं किया, अब उसको महरूम करने के चक्कर में पड़े। कानून ये कहता है कि आप औरत को तलाक दे चुके हैं, उसके बाद भी उसका हक बनता है अगर ड्यूरिंग इद्दत पीरियड डेथ हो बंदे की। हाँ, अगर आपने डिवोर्स कर दिया, इद्दत का पीरियड गुजर गया, तो फिर सिलसिला हो रहा है। अब ये इद्दत का पीरियड कानूनी तौर पे कैसे काउंट किया जाता है? कानूनी तौर पे कहते हैं कि जब आप किसी को डिवोर्स करते हैं ना, तो लिख के यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म करना होता है कि ये जनाब मैंने तलाक दे दी है, और उस नोटिस जो यूनियन काउंसिल को आप कॉपी भेजते हो, वो जो तलाक नामा है उसकी यूनियन काउंसिल को भेजते, उसके नोटिस भेजने के 90 डेज के बाद, वो 90 डेज क्यों टाइम? क्योंकि वो यूनियन काउंसिल का एक प्रोसीजर होता है कि जब आप यूनियन काउंसिल को तलाकनामा भेजते हो ना, यूनियन काउंसिल दोनों पार्टीज को बुलाती है, कहते हैं कि जनाब आपने डिवोर्स किया है तो आप सुलह कर लें ना, ऐसा करें। दोनों पार्टीज को अगर दोनों एग्री कर जाएं कि सुलह करनी है, और मिसाल के तौर पे एक तलाक दी है, तो कहते हैं ठीक है सुलह कर लेते हैं, तो दोबारा सिस्टम चल जाएगा, तलाक नहीं होगी, सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो अगर उसने तीनों तलाकें दे दी हैं और दोनों पार्टीज आके कहती हैं नहीं हमने तलाक हो गई, हम नहीं रहना चाहते, तो ठीक है, फिर भी मसालती काउंसिल जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। तो जब आपने यूनियन काउंसिल को अप्लाई किया, उसके 90 डेज के बाद डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू हो गया, इट मीन्स कि औरत पक्की पक्की आपके निकाह से कानूनी तौर पे भी निकल गई। अब आपकी डेथ होती है तो आपकी प्रॉपर्टी उस औरत को नहीं जाएगी जिसको आपने तलाक दी और डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट भी ले लिया। तो कोशिश करें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी घर टूट जाए, डिवोर्स करना पड़े, तो लिख पढ़ के करें फौरी तौर पे। यूनियन काउंसिल को जब बीवी को डिवोर्स किया तो साथ ही यूनियन काउंसिल को भी अपना वो नोटिस भेजें ताकि वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके
تو وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹری پروف ہو. ایسا نہیں کہ زبانی کہہ دیا وہ چلی گئی آپ سو گئے ہیں بعد میں وہ کہتی ہے نہیں ڈیورس نہیں ہوئی, آپ کے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ تو وہ پھر پراپرٹی میں حقدار ہوگی. امید ہے آج آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سیکھ لیا ہوگا کہ عورت وراثت میں کب حقدار ہوتی ہے کب نہیں ہوتی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.